एनगल्फिंग पैटर्न है। इसमें 2 ट्रेडिंग सेशन लगते हैं इस पैटर्न को इवॉल्व होने के लिए। डे 1 पर बनती है एक छोटी सी कैंडल और डे 2 पर बनती है रिलेटिवली पहले दिन की कैंडल से बड़ी कैंडल, जिससे ऐसा लगता है कि डे 2 वाली कैंडल जो है डे 1 वाली कैंडल को एनगल्फ कर रही है। अगर किसी ट्रेंड के बॉटम पर यानी कि किसी डाउन ट्रेंड के बॉटम पर हमारे को इस टाइप का एनगल्फिंग पैटर्न नजर आता है तो वो होता है हमारा बुलिश पैटर्न। जिसके बाद यहाँ से हम ट्रेडर जो है, जो भी कोई ट्रेडर है या जो भी कोई ट्रेड करना चाहता है, तो इस पैटर्न के बनने के बाद जो है वो यहाँ पर बुलिश पोजीशन बना सकता है, यानी कि उस स्टॉक में वो बाइंग करके चल सकता है। और अगर ऐसा ही पैटर्न आपको किसी अप ट्रेंड में नजर आता है, अप ट्रेंड के बिल्कुल टॉप पर अगर ऐसा ही एनगल्फिंग पैटर्न नजर आता है, तो आप जो है यहाँ से उसके बाद शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और उस स्टॉक में जो है आप सेलिंग करके अच्छा खासा मुनाफा आप यहाँ पर कमा पाएंगे। सो इन शॉर्ट, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के बाद ट्रेडर बाय करके चलेगा और बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न के बाद सेल की पोजीशन बनाई जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को। सबसे पहला तो प्रीवियस ट्रेंड जो है वो डाउन होना चाहिए, यानी कि उस स्टॉक में या उस इंडेक्स में या जिस भी चीज में आप ट्रेड करने का या आप उसका पैटर्न या चार्ट देख रहे हैं तो उसका जो ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। डे 1 पर हमारे को कैंडल रेड कलर की चाहिए जिससे मार्केट में बियरिशनेस कंफर्म होती है। डे 2 पर चाहिए हमारे को ग्रीन कैंडल और डे 1 की कैंडल से बड़ी होनी चाहिए ताकि उस रेड कैंडल को जो है वो पूरी तरह से वो ग्रीन कैंडल जो है एनगल्फ कर ले। अब समझते हैं इस पैटर्न के पीछे के थॉट प्रोसेस को। सबसे पहले होता है कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है और प्राइस जो है लगातार गिरता जा रहा है। डे 1 पर जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि डे 1 पर हमारे को रेड कैंडल देखने को मिल रही है, यानी कि हमारी बियरिशनेस कंफर्म हो रही है और बियर्स ने अभी भी कंट्रोल कर रखा है। डे 2 पर स्टॉक ओपन होगा डे 1 की क्लोजिंग प्राइस के अराउंड और नया लो बनेगा, लेकिन इस लो पॉइंट पर अचानक से बाइंग आ जाएगी और वो बाइंग इंटरेस्ट इतना जबरदस्त था कि डे 1 के कैंडल के ओपन प्राइस के ऊपर जो है ये इसका प्राइस जो है वो क्लोज होगा और हमारे को मिलेगी एक ग्रीन और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल। डे 2 का प्राइस एक्शन सजेस्ट करता है कि बुल्स ने जो है यहाँ पर बियरिशनेस को तोड़ने की कोशिश करी है और वो इसमें सक्सेसफुल भी हो गया है, तभी तो हमारे को एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। बियर्स ऐसा सडन एक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जिसके बाद जो है अब बियर्स में थोड़ी सी नर्वसनेस हो गई है। अब जो है जब ये हमारे को ग्रीन कैंडल देखने को मिली तो बुलिशनेस जो है अगले कुछ दिनों तक जो है कंटिन्यू रह सकती है, तो यहाँ पर ट्रेडर को जो है बाइंग करके चलना चाहिए। यहाँ पर उसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है और इस बुलिशनेस का फायदा उठाकर जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से कमा कर जा सकते। और हाँ, ये चीज का ध्यान रखो कि साथ के साथ आप ना नोट्स भी बनाते जाओ, ताकि जैसे ही नोट्स बनाते जाओ, क्वेश्चंस लिखते जाओ जिस भी टॉपिक से, जैसे अभी कोई टॉपिक चल रहा है या फिर अभी हमने बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को देखा तो उसके बारे में जितने भी आपके नोट्स, जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो आप नीचे नोट डाउन करते जाओ एक पेपर पेन लेकर। और उसके बाद टॉपिक के एंड होने के बाद ना आप अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरी जो है ना, चाहे इंस्टाग्राम पर, चाहे टेलीग्राम पर, चाहे फेसबुक पर, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज जो है पूछ सकते हैं, ताकि आपको कुछ क्वेश्चन तो आपके वैसे ही क्लियर हो जाएंगे जब हम इस टॉपिक के एंड तक जाएंगे। और जो क्वेश्चन आपके रह जाएंगे वो मैं पूरी कोशिश करूंगा हर क्वेश्चन, हर क्वेरी को सॉल्व करने की, ताकि आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी टाइप की कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं बैक टू आवर टॉपिक और एक बार मैं फिर से आपको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का जो है आपको मैं एक बार ट्रेड सेटअप बताता हूँ। ये पैटर्न इवॉल्व होता है 2 दिन में। बाइंग होती है हमारी डे 2 के क्लोज प्राइस के अराउंड। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप रिस्क टेकर हैं या रिस्क एवर्स हैं। रिस्क टेकर क्या करेगा, उस कैंडल की क्लोज होने से पहले यानी कि 3:20 3:25 के अराउंड जो है वो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेगा, और जो रिस्क एवर्स पर्सन है वो वेट करेगा इस कैंडल के क्लोज होने की और नेक्स्ट डे वो उसके हाई के ऊपर जो है परचेजिंग की पोजीशन लगाएगा। और ये सब चीजें डिपेंड करती हैं आपके बिहेवियर पर कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, रिस्क एवर्स हो गए या फिर रिस्क टेकर हो गए। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो एक बार कैंडल का कंफर्म होने के बाद ही आप इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करें तो आपको चाहे उसमें पोजीशन जो है थोड़ा सा प्रॉफिट कम देखने को मिलेगा, लेकिन एक उसमें आपको डिपेंडेंसी या फिर उसमें हम कहें कि कंफर्मेशन जो है वो ज्यादा हो जाती है और उसके बाद हमारे को शॉर्ट मतलब चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है कि हमारे को उसमें प्रॉफिट देखने को मिले। अब स्टॉप लॉस की बात करें कि इस कैंडल में एनगल्फिंग पैटर्न में हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो बियरिश हो चाहे बुलिश हो, दोनों में जो है हमारा स्टॉप लॉस जो है एक ही टाइप से रहने वाला है। वो रहने वाला है कि डे 1 और डे 2 दोनों में से जिस भी कैंडल का लोअर लो होगा ना, यानी कि जिन दोनों कैंडल में से जिस भी प्राइस ने ज्यादा नीचे का प्राइस टच किया होगा वो हमारा होगा, उस प्राइस के नीचे होगा हमारा स्टॉप लॉस। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि एक बार अगर आपका ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो गया, फिर या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर टारगेट हिट होगा। और हाँ, इसमें आप वही चीज कर सकते हो कि अपने अगर आप टारगेट की साइड पर जा रहे हो, यानी कि आपका प्राइस जो है आपकी डायरेक्शन में मूव होने लग गया, तो आप अपने स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल करते जाओ ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करते।
थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर कम हो सकता है, बट ये होगा, ये कंफर्म होगा कि आपकी जो पोजीशन है, क्योंकि आपने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया है, तो उसके बाद जो है आपकी पोजीशन यानी कि आपका जो ट्रेड है वो नेगेटिव नहीं जाएगा, यानी कि आपको लॉस नहीं देके जाएगा। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं रियल मार्केट में। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने है फिलहाल प्रकाश पाइप का चार्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है अपना कमाल दिखाता है। और इसके लिए मैं एक ले लेता हूँ ब्रश, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा जो ट्रेंड है पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ तक पूरा आया डाउन ट्रेंड में। उसके बाद यहाँ पर इस एरिया में हमारे को देखने को मिला बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब मैं आपको एक बार जूम इन करके दिखा देता हूँ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पहली कैंडल है, ये जो पहली कैंडल है 20 अक्टूबर 2020 की, ये वाली कैंडल, ये बनी थी हमारी पहली, जब डाउन ट्रेंड में होता है तो हमारा रेड कैंडल हमारी डे 1 पर बनती है, जैसा कि मैंने आपको अभी वीडियो में बताया। उसके बाद दोबारा नेक्स्ट डे पर, डे 2 पर हमारी बनी एक ग्रीन कैंडल, और वो इतनी बड़ी कैंडल थी कि उसने जो डे 1 की कैंडल थी उसको अपने अंदर एनगल्फ कर लिया। उसके बाद यहाँ से अब हमारा जो है मोमेंटम चेंज हो जाता है, क्योंकि ये पैटर्न जो होता है ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, तो यानी कि यहाँ से सबसे पहले हमारे को क्राइटेरिया चाहिए होता है डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, डे 1 पर रेड कैंडल बननी चाहिए, डे 2 पर ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, और वो जो है डे 1 की कैंडल को पूरी तरीके से एनगल्फ करती हुई होनी चाहिए। तो सारा क्राइटेरिया हमारा यहाँ पर फुलफिल होता है, और उसके बाद अब हमारे को यहाँ से अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा अप ट्रेंड चालू हो गया था। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये देखिए हमारा पूरा जो है ट्रेंड अप जा रहा है। मैं आपको इसको एक बार छोटा करके भी दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले। देखो एक बार हम यहाँ पे वापस देखते हैं, यहाँ पे था हमारा, जब ये एनगल्फिंग पैटर्न बना तब हमारा क्लोजिंग प्राइस था लगभग 67 रुपीज़ का, और वहाँ से ट्रेंड देखो आप दोस्तों कैसा चेंज हुआ। तो उसके बाद देखो दोस्तों कि हमारा ट्रेंड जो है वो कितना ऊपर जाता ही जा रहा है। उसके बाद देखो हमारे को यहाँ पर डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिला। हमारे को डाउन ट्रेंड कब देखने को मिला? लगभग यहाँ पर, और उस टाइम जब ये इसने अपना अप ट्रेंड ख़त्म किया तब उसका उस टाइम इसका हाई था 195 रुपीज़ के आसपास, और क्लोजिंग थी 187 की। तो आप देख सकते हो, और डेट भी देखते हैं, 20 अक्टूबर के आसपास इसने सिग्नल दिया था, 20 अक्टूबर के आसपास हमारा ये पैटर्न बना था, और 24 जून को इसने अपना जो था उस ट्रेंड का हाई लगाया था। उसके बाद जो है वो वहाँ से थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में चला गया। बट आप पैटर्न की ताकत को देखो और समझो कि किस तरीके से हमारे को केवल 1.5 साल के अंदर हमारा पैसा जो था ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया। अब आते हैं हम बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न पर। और वैसे तो अगर आपने बुलिश वाला पैटर्न समझ लिया ना, तो आपको बियरिश वाला पैटर्न जो है अपने आप समझ आएगा। बट फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप से यहाँ पे कैंडल्स बनती हैं, और यहाँ पर हमारे को बुलिश से क्या क्या जो है डिफरेंस देखने को मिलते हैं। बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है बनता है किसी भी ट्रेंड के टॉप पर, यानी कि पहले का ट्रेंड जो है हमारा अपवर्ड मूवमेंट में होना चाहिए, अप ट्रेंड में हमारा स्टॉक या इंडेक्स होना चाहिए, वहां पर हमारे को देखने को मिलेगा इस टाइप का बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। उसके बाद जो है कोई भी ट्रेडर यहाँ से शॉर्ट सेलिंग यानी कि उसमें बियरिशनेस उसमें आ जाएगी स्टॉक के अंदर, और वहां से वो स्टॉक को शॉर्ट करके जो है अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। अब इस पैटर्न में जो है सब कुछ बुलिश एनगल्फिंग जैसा रहेगा, बस एक चीज के अलावा उसमें अब ये करना है कि आपको बाय की जगह सेलिंग का ऑर्डर लगाना है। सो बुल्स पहले कंट्रोल में है क्योंकि मार्केट जो है अप ट्रेंड में चल रही थी। डे 1 पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जो है और ऊपर जाएगी, और डे 1 पर गई भी, तभी तो हमारे को ग्रीन कैंडल देखने को मिली। डे 2 पर भी हम यही चीज एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हाई पॉइंट पर अचानक से एकदम से सेलिंग प्रेशर आ जाता है जो काफी अनएक्सपेक्टेड था। ऐसी ही मूव जो है हमारे को अगले कुछ दिनों तक कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर बियरिश ट्रेड पैटर्न जो है वो कैसे बैठेगा? सबसे पहले तो पैटर्न हमारे को बताएगा, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बताएगा हमारे को कि यहाँ पर अब हमारे को शॉर्ट करना है। और रिस्क टेकर क्या करेगा? वो क्लोज होने से पहले 3:20 3:25 के अराउंड जो है ना अपनी पोजीशन वहां पे एग्जीक्यूट कर लेगा, यानी कि वहां से अपना शॉर्ट ट्रेड बना लेगा। और जो रिस्क एवर्स पर्सन है वो क्या करेगा? वो इस कैंडल के, जो बड़ी वाली लाल कैंडल हमारे को देखने को मिल रही है ना, इस कैंडल के क्लोज होने के बाद वो अपना ट्रेड जो है, यानी कि नेक्स्ट वर्किंग डे, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पर जो है वो अपना ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, और वहां से वो शॉर्ट की पोजीशन बनाएगा। जब उसको पिछले 2 दिनों का जो है बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है वो पूरा अच्छे तरीके से कंफर्म हो जाए, उसके बाद ही वो अपनी पोजीशन बनाता है।
एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं अब आपको अपनी एक्सपीरियंस से बताता हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं, एक बार आपके सामने ना स्क्रीन पर कोई चार्ट नजर आ रहा है। अब जो आपकी स्क्रीन पर चार्ट आ रहा है ना, वो है हाईली प्रॉफिटेबल चार्ट हो सकता है। इस चार्ट में अलग क्या है? ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि अप ट्रेंड में मार्केट चल रही है, उसके बाद यहाँ पर हमारे को बना बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, लेकिन यहाँ पर डे 1 और डे 2 में हमारे को एक बीच में कैंडल और देखने को मिल रही है, और डे 2 पर बनी है डॉजी की कैंडल। और डॉजी की इम्प्लीकेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ जब हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के टॉपिक्स जो थे, जब हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो थे डिस्कस किए थे, सो उस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को डॉजी की पूरी एप्लीकेशन जो है बता चुका हूँ। सो आप इस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं उस सब के एप्लीकेशंस को। अब इसमें डॉजी क्या बताती है? डॉजी की कैंडल बताती है हमारे को कि मार्केट में ना अभी इनडिसिसिवनेस चल रही है, यानी कि बुल्स और बियर्स के बीच में ना काफी तगड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जिसके बाद प्राइस जो है डिसाइड नहीं कर पा रहा कि अब हमारे को नीचे जाना है या ऊपर जाना है, जिसकी वजह से हमारे को डॉजी की कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। अब डॉजी के बाद क्या हुआ कि बुल्स डर गए और उनको हालांकि कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वहां पे हमारे को वापस से जो इनडिसिसिवनेस देखने को मिली है, यानी कि बुल्स और बियर्स में तगड़ी टक्कर देखने को मिली है, तो थोड़ा सा उनमें नर्वसनेस आई है, बट वो इतने भी नहीं डरे। लेकिन थर्ड डे पर जब हमारे को यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल देखने को मिली है, तो वहां पे हमारा पैटर्न जो है बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है हमारा पूरा होता है, और वहां से अब जो है हम यहाँ से शॉर्ट करके चल सकते हैं। वेल इन माय पर्सनल व्यू मैं आपको बताऊं कि जब भी डॉजी जो है किसी भी पैटर्न को फॉलो करती है ना, तो उसमें अपॉर्चुनिटी जो है, फिर वो चाहे बुलिश अपॉर्चुनिटी हो या फिर बियरिश अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी जो है ना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब आप इस एग्जांपल से ये चार्ट मेथोडोलॉजी को भी आप समझ गए होंगे कि हम केवल 2 कैंडल्स पर नहीं रुकते, 2 के बाद हम तीसरी कैंडल को भी फॉलो करते हैं, तीसरी के बाद चौथी को भी जाएंगे। जब तक हमारे को कोई पैटर्न या फिर कोई चीज देखने को नहीं मिलती ना, तब तक हम चार्ट को जो है फॉलो करते रहते हैं। अभी हम बाद में जो है ना इसी सीरीज में आगे जाके हम कुछ और पैटर्न देखेंगे जो हमारे को चार्ट पर 1-2 कैंडल नहीं बल्कि कुछ दिनों की या कुछ हफ्तों के जो है पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। जैसे हमारे को डबल टॉप पैटर्न हो गया, डबल बॉटम पैटर्न हो गया, ये सब चीजें जो है ना इसी सीरीज में हम आगे बात करने वाले हैं। बट अभी फिलहाल इस केस की बात करें तो आप इसमें समझ सकते हो कि हम केवल 2 कैंडल तक अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो है सीमित नहीं रखते, और यहाँ तक कि हम दो कैंडल्स को और साथ ही में 2 अलग अलग पैटर्न्स को जो है हम कॉम्बिनेशन बनाकर भी देख सकते हैं, और उसके हिसाब से भी ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं।